नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी वॉर की सिचुएशंस बनी हुई है। ईरान, इज़राइल और अमेरिका, मोस्टली 3 कंट्री हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्टिव पार्टिसिपेट का मतलब है कि इनके तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया दोनों चीज़ें हो रही हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं 2 मिनट में ये कहानी पूरी समझा दूंगा आपको। देखिए, 2 कंट्रीज़ हैं, एक इज़राइल और एक यूएसए। एक तीसरी कंट्री है ईरान। इज़राइल और जो यूएसए है यानी अमेरिका जो है, ये आपस में मित्र हैं एक तरीके से, और इज़राइल को सहयोग करता है अमेरिका, यूएसए। इज़राइल का जो निकटवर्ती जो कंट्री रहती है वो रहती है आपकी ईरान। अब युद्ध क्यों चल रहा है? युद्ध का जो अभी रिसेंट में जो मेन कारण है उसको समझते हैं। ईरान क्या कर रहा है कि कुछ परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है। उसके लिए वो जो आवश्यक सामग्री है, यानी कि यूरेनियम जो है, जिसको शोधित किया जाता है, उसको इकट्ठा कर रहा है। तो ये खबर जब इज़राइल को लगती है, इज़राइल अमेरिका को बताता है, तो इज़राइल और अमेरिका मिलकर के ये निश्चित करते हैं कि हम उस ईरान के जो लैब हैं जहाँ पे वो परीक्षण करना चाहता है, या जहाँ पे यूरेनियम को संशोधित कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उस चक्कर में वो जगह जगह हमले कर रहे हैं। इस प्रतिक्रिया के बाद क्या है कि ईरान भी अमेरिका और इज़राइल पे हमले कर रहा है। अच्छा, अमेरिका ऐसा क्यों करता है? अमेरिका इसलिए करता है कि अमेरिका जो हमारी यूएन संगठन है, उसके तहत इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि अगर किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के द्वारा वहाँ के लोगों पे अगर कोई अत्याचार किया जा रहा है, मानवता को ठेस पहुँचाई जा रही है, या फिर कुछ ऐसे वेपन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर्स में क्रिटिकल्स या फिर कह सकते हैं कि घातक हो सकते हैं दुनिया के लिए, उनको रोकता है। और इसके लिए अमेरिका ये अधिकार रखता है कि वो किसी भी देश पर जा कर के पहले तो कुछ जो है बाउंडेशन लगाएगा, प्रोहिबिशंस लगाएगा, और अगर ऐसा नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता है, तो उस पर अटैक कर सकता है। ऐसा उसके पास राइट्स हैं। तो उसके तहत अमेरिका जो है इज़राइल पे हमला कर रहा है, अमेरिका जो है ईरान पे हमला कर रहा है, और इज़राइल उसका सहयोग कर रहा है। उसका भी कहना है कि हम परमाणु संयंत्र उसको नहीं बनने देंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई देश ये चाहता है कि दुनिया में अमन रहे, शांति रहे, और इस तरह के विस्फोटक पदार्थों का निर्माण ना हो, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जो ये बात कह रहे हैं देश कि दुनिया में शांति रहे, कोई भी देश अब जो है परमाणु संपन्न ना बने, पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनके पास अगर ये परमाणु संपन्न औजार हैं या वेपन्स हैं, तो वो क्या वो घातक नहीं है? अगर ईरान बना करके किसी पे हमला करेगा तो वो उसके लिए घातक हो जाएगा, लेकिन जो अमेरिका है इसके पास जो परमाणु संपन्न औजार है, इसका प्रयोग करेगा तो क्या फूल बरसेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर आप शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं तो सबसे पहले इस चीज़ पे आइए कि जिन कंट्रियों ने परमाणु से संपन्न जो वेपन्स बनाए हैं, पहले उनको डिस्ट्रॉय करिए, और फिर अगर कोई कंट्री बनाती है, इस तरह से कोई प्रयास करता है, तब फिर आप उस पर अटैक करिए। और ये वाजिब भी होगा, यानी ये सही भी होगा कि हाँ, आप अमन और शांति को चाहते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि जहाँ सही है या जो सही है उसका सहयोग करें, ना कि आप बनावटी बातों में आए, सोशल मीडिया का सहारा लें। इन सब से बचें, और जो रियल फैक्ट हैं कोशिश करें उन तक जाएं, क्योंकि ये हमें मानवता के प्रति हमारी समझ को बढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप
किसी के कहने पे किसी का समर्थन या मत करिए, ना किसी का विरोध करिए। आप पहले समझिए क्या चल रहा है। और अमेरिका जैसी कंट्री कभी नहीं चाहती है कि कोई दूसरी कंट्री संपन्न हो। और दूसरी कंट्री संपन्न होना क्यों चाहती हैं? क्योंकि इससे पहले और लोग संपन्न हो गए हैं। अगर वो अपने आप को उस श्रेणी में नहीं लाएंगे तो वो बहुत पीछे छूट जाएंगे। और उनका वजूद जो है ना, वो कभी भी इस तरह की कंट्रीज जो इस तरह के वेपन्स रखती है बहुत शक्तिशाली, वो कभी भी मिटा सकती है। तो इस वजह से ये युद्ध चल रहा है। ईरान ने क्या किया है कि वहाँ के जो प्रमुख लीडर थे खेमनेई करके, उन्होंने बोला है कि अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया उसमें कि उनका निधन हो गया। ईरान ने ये चीज़ मान भी ली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लग रहा है कि थोड़ा सा सदिगंध चीज़ें चल रही हैं कि ईरान इतनी जल्दी कैसे मान गया कि हमारा लीडर ख़त्म हो गया। कोई वीडियोस, कोई फ़ोटोग्राफ्स अभी लीकेज नहीं हुए, ऐसा कुछ भी हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ईरान का मान लेना, हो सकता है कोई चाल भी हो। तो मेरा सीधा सा यही कहना है कि आप जब समर्थन करें या किसी से किसी चीज़ के बारे में बोलें तो पहले समझ लें क्या चल रहा है, उसके बाद बोलें। नहीं तो फिर क्या बोलने की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, और ऐसा कोई भी नहीं है। तो बस मैं इतना ही यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो एक बार लाइक कर देना, इसको कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, और भी मैं आपके लिए इस तरह से लाता रहूँगा वीडियोस। धन्यवाद।